चलो सवाल है तुम्हारा कि ए बी सी और डी एफ में दो त्रिभुज दिख रहा है तुमको। ए बी सी ये त्रिभुज है और डी ई एफ ये त्रिभुज है। दो त्रिभुज में क्या कर रहा है, ए बी और डी बराबर है तुम्हारा। ए बी कहाँ है तुम्हारा, ए बी, ठीक है ना। पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, ठीक है। दिया है कि ए बी, इसमें त्रिभुज है, दो त्रिभुज है ना, ए बी सी तथा डी ई एफ है ना, दो त्रिभुज, ठीक है, दो त्रिभुज है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है, ए बी और डी बराबर है। ए बी बराबर डी ई। ए बी कौन सा है तुम्हारा, ये ए बी है और डी ए, ये दोनों बराबर हो गया। और क्या दिया है, ए बी समांतर डी, यानी कि इसके समांतर डी ए, ठीक है। तो यहां लिख देंगे ए बी समांतर डी ई, समांतर भी दिया है। और दूसरा भुजा कौन सा दिया है, बी सी बराबर ई एफ। बी सी का है तुम्हारा, ये बी सी है और ई एफ, ये भी बराबर है। और ये बी सी ई एफ क्या है, समांतर है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है और क्या है, समांतर, उसको भी लिख देंगे, ठीक है। तो बी सी बराबर ई एफ और बी सी समांतर ई एफ, है ना, बराबर भी और समांतर है। अब आगे क्या करता है, शीर्ष ए बी सी, शीर्ष मतलब क्या होता है, त्रिभुज का शीर्ष अवस्थान क्या होता है, त्रिभुज का ये शीर्ष हो गया, ये हो गया सी, ये सब शीर्ष है, क्या है ये, इसमें ए बी सी। तो ए बी सी को क्रमशः शीर्ष डी एफ से जोड़ा जाता है, यानी कि ए को डी से जोड़ेंगे, बी को ई से, ई को एफ पे जोड़ेंगे, ठीक है ना, वो जोड़ने के लिए बोल रहे, ठीक है ना। तो इतना है ना, मतलब कि तो ये जोड़ दिए इसको सबको। अब इसको हमको साबित क्या करना है, इसको देखना है कि क्या साबित। पहले जब भी सवाल बनाएंगे ना तो क्या करेंगे, सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे और फिगर को देखेंगे, अगर फिगर बना हुआ ठीक है, नहीं बना हुआ तो फिगर को सवाल के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या क्या दिया है, उसको जो जो दिया रहता है उसको दिया है में लिख देंगे सब चीज, ठीक है। ये बनाने का तरीका है। तो उसके बाद क्या है कि हमको क्या सिद्ध करने बोल रहा है वो, तो उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है, टू प्रूव करना है। अब क्या क्या सिद्ध करना है, नंबर 1 में क्या सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 है। इस तरह से बहुत सारे हैं ना सिद्ध, इसमें करीब 6 को सिद्ध करने दिया, ठीक है। एक और से सिद्ध करते जाएंगे और उसको हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को सिद्ध करते हैं कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहले देखना है कि ए बी ई डी है कहां, ए बी ई डी है कहां। तो ए बी ई डी कहीं दिख रहा है चतुर्भुज में, ए बी ई डी यानी कि इस चतुर्भुज को बता रहा है, इस चतुर्भुज है ना, ये इस चतुर्भुज को बता रहा है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो कैसे है, ठीक है। तो लेते हैं चतुर्भुज इसी में पहले, ठीक है ना। चतुर्भुज ए बी ई डी में, ठीक है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का जो गुण होता है वो गुण को इससे मैच करने के, कौन कौन सा गुण इसमें है जो कि उसको गुण अगर मैच करता है तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें तो इसमें तो दिया है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, लिखा हुआ है सवाल में, देखो ए बी बराबर डी, देखो लिखा हुआ है ए बी बराबर डी लिखा हुआ है, ये यानी दो भुजा बराबर लिखा हुआ है। और क्या लिखा है, ए बी और डी समांतर है, ए बी और डी क्या है, समांतर है। ध्यान रखना, किसी भी चतुर्भुज का दो भुजा बराबर हो और दो भुजा समांतर हो, ठीक है ना, वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, क्योंकि बाकी जो दो भुजा बचता है वो भी बराबर और समांतर ही होगा। ये ना, ये सब उधर थ्योरम में तुम लोग पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें यानी कि याद रखना, किसी भी समांतर चतुर्भुज का
अगर दो भुजा बराबर और समांतर है तो बाकी दो भुजा जो बचता है वो भी बराबर और समांतर होता है। इसमें तो क्लियर है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर और समांतर है, ठीक है ना, दो भुजा समांतर हो गया ना, बाकी दो भुजा बचा। हमने बताया कि ये थ्योरम है कि अगर दो भुजा समांतर हो और बराबर हो तो बाकी जो दो भुजा बचता है वो भी क्या होता है, समांतर और बराबर होता है, ठीक है ना। इसमें तो हम लिखेंगे इसमें कि दिया है कि ए बी बराबर डी, ये दिया हुआ है, ये दिया, ठीक है। और क्या दिया है, ए बी समांतर डी, ए बी समांतर डी, ये भी दिया है, ये भी लिख देंगे दिया है, ठीक है। तो इसमें एक है ना, दो भुजा बराबर और समांतर हुआ, ये बराबर है ए बी, यानी कि ए बी और डी बराबर है, और ये भुजा क्या समांतर है, ठीक है। तो यहां लिख दो, हम जानते हैं कि अगर किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं बराबर और समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए क्या है, एबीसीडी क्या है, समांतर भुज, इसलिए ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। ये जो चिन्ह हम देते हैं समझ में आ रहा है, ये चतुर्भुज का चिन्ह है, ठीक है, चतुर्भुज का चिन्ह ऐसे ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रूव्ड हो गया कि एक समांतर चतुर्भुज। समझ में आया कैसे ये प्रूव्ड हुआ कि एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर और समांतर है, ठीक है। एक चतुर्भुज में अगर कोई भी चतुर्भुज में दो भुजा बराबर और समांतर हो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। और हमको यही सिद्ध करना है कि ए बी ई डी क्या है, एक समांतर भुज है, ये सिद्ध हो गया, ठीक है ना। अब तुम लोग इसको उतार सकते हो, एक करके साबित करेंगे, एक नंबर तुम्हारा सिद्ध हो गया, ठीक है। इसमें अब इसको उतारो, उसके बाद हम दूसरा जो है, चलो आगे दूसरा हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। दूसरा सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है ये, तो इसको मिटा सकते हैं हम। चलो 2 नंबर में सिद्ध क्या करना है कि चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है ना। 2 नंबर में सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव करना है 2 नंबर, ठीक है, कि इसमें लिखा हुआ है कि चतुर्भुज बी ई एफ सी, चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर कैसे सिद्ध करते हैं। दूसरा नंबर जो तुम है ना सिद्ध किया हुआ, सब लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है ना सबको। तो दूसरा नंबर देखो कैसे सिद्ध करते हैं, बीईएफसी। बीईएफसी कहाँ है, पहले बीईएफसी दिख रहा है सबको, कहाँ है बीईएफसी, हो सकता है इसमें कौन सा चतुर्भुज है बीईएफसी। देखो बीईएफसी कौन सा चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज बता रहा है, कौन सा बता रहा है, ये चतुर्भुज, ठीक है। एक चतुर्भुज है कि नहीं ये बता, बीईएफसी एक चतुर्भुज है कि नहीं। तो इसको सिद्ध करना है क्या ये समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें देखो ये कैसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ दिया हुआ है कि ये भुजा यानी ये भुजा जो है बराबर है और समांतर भी है। देखो लिखा हुआ है BE बराबर BC बराबर EF, यानी BC बराबर EF और BC समांतर EF, BC समांतर EF, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर भी है और समांतर भी है। तो जिस तरह की पहले वाला में सिद्ध किए थे, हमने ये बताया कि अगर किसी चतुर्भुज का दो भुजा बराबर हो और समांतर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं उसको। तो इसमें भी तो वो गुण लागू हो रहा है, इसमें भी गुण वही मिला जैसे पहले सिद्ध किए थे वैसा ही ये सिद्ध हो रहा है। तो चलो इसमें क्या, इसमें लिखेंगे चतुर्भुज, देखो चतुर्भुज
BEFC में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये भुजा यानी BC और EF बराबर है, BC बराबर EF, ये दिया है, ये क्या है, ये दिया है, ठीक है। और समांतर भी दिया है, BC समांतर EF, ठीक है ना, ये भी दिया है, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर किसी चतुर्भुज की दो भुजा बराबर और समांतर हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। तो इसमें दो भुजाएं बराबर होगी और समांतर है, ठीक है। तो इसमें दो भुजाएं, बार बार वही लिखना है, अच्छा कि लिख देते हैं, इसमें दो भुजाएं लिख देता हूं, समझिए। हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज की अगर दो भुजाएं बराबर और समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, वह समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो इसलिए BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये प्रूव्ड हो गया तुम्हारा, ठीक है, ठीक है। अब तुम लोग इसको उतार सकते हो, ठीक है। जैसे सिद्ध उसको किए थे वैसे ही इसको सिद्ध किए, ठीक है। इसमें चलो अगला स्टेप है तुम्हारा, 2 नंबर सिद्ध हो गया, अब 3 नंबर सिद्ध करते चलो, है ना। ये सब भी मिटा देते हैं, ठीक है। सब दिया हुआ है, तुम लोग लिख लियो इसको। चलो 3 नंबर में क्या प्रूव करना है तुमको, AD समांतर CF और AD बराबर CF तो प्रूव करना है। 3 नंबर AD समांतर CF, AD समांतर CF, ठीक है, समांतर CF और AD बराबर CF, ठीक है। अब देखो इसको कैसे साबित करेंगे, तो पहले देखना है कि AD कहाँ है तुम्हारा, AD कहाँ है इसमें, AD तुम्हारा ये है, हमको क्या साबित करने बोल रहा है इसमें, AD और CF, यानी कि ये रेखा और ये रेखा समांतर, ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है कि नहीं है, और बराबर भी है कि नहीं है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें समझ रहे ना, तो इसको सिद्ध करना है ये दोनों को, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि देखो अभी हमने साबित किया था 1 नंबर में कि ये ABED ये पूरा समांतर चतुर्भुज है, यस सर, साबित हुआ है। दूसरा है BEF यानी BCFE, ठीक है ना, यानी कि ये वाला भी एक समांतर चतुर्भुज है, यस सर, ये दोनों साबित हो चुका है, यस सर। अब देखो मान लो कि अगर समांतर है, अगर ये पूरा समांतर है, ये पूरा इसका ये और ये भुजा क्या है, समांतर है, ठीक है। अगर ये भी अगर समांतर है, इसका ये और भुजा ये क्या है, समांतर है, समझ रहे हैं ना। अगर ये चतुर्भुज समांतर है, इसका ये और ये समांतर होगा। अगर ये पूरा अगर समांतर है, इसका ये और ये क्या है, समांतर है। अब देखो यहाँ कि ये और ये समांतर है और ये समांतर है, तो ये और ये समांतर नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। यानी ये और ये समांतर है, देख रहे हो समझ में क्या बोल रहे हैं, ये और ये समांतर है और ये समांतर है, तो बताओ फिर ये और ये समांतर होगा ही, यदि तुम्हारे बराबर हुआ है, उसके बराबर हुआ है, तो उसके बराबर ये नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें लिखना है कि ऊपर सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है कि ABED
यही था ना, ए बी ई डी, ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसलिए ए डी समांतर बी, ठीक है, और ए डी बराबर बी, ठीक है। ऊपर ये सिद्ध हो चुका है, ऊपर ये सिद्ध हो चुका है कि बी डी एक समांतर भुजा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है और क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये हमने ये और ये समांतर बराबर कर दिए। उसी प्रकार ऊपर सिद्ध हुआ है, उसी प्रकार ऊपर सिद्ध हुआ है, हुआ है। तो ये चतुर्भुज कौन सा है, BEFC, यानी कि BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसलिए इसमें हो जाएगा तुम्हारा BE समांतर CF, BE समांतर CF, BE बराबर CF, ठीक है। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण को फर्स्ट मान लेते हैं। इसको ये तुम्हारा समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है ना, यहां से लेकर मान लीजिए इसको सेकेंड, ठीक है, इसको फर्स्ट सेकेंड। अब देखो यहां देखो हमने लिख दिया कि बी ए डी समांतर बी और ए डी बराबर बी, बी समांतर सी एफ और बी बराबर सी एफ, ठीक है। तो आपस में मतलब कि सब है ना, ये और ये समांतर है और ये समांतर है, यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है। बताओ ये ए डी और सी एफ समांतर होगा कि नहीं, और ए डी समांतर सी हो गया, ए डी समांतर सी एफ हो गया, और क्या हो जाएगा ये, अगर तुम्हारा बराबर है ए डी बराबर बी है, ठीक है, अब बी बराबर सी एफ है, ए डी बराबर सी एफ होगा कि नहीं, तो लिख देंगे फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक है, फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो हमको सिद्ध करना है कि ए डी समांतर सी एफ और ए डी बराबर सी एफ, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलो हम लोग अब आगे सिद्ध करते हैं 4 नंबर, ठीक है, इसको मिटा सकते हैं हम लोग। देखो 4 नंबर में क्या सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो प्रूव करना है, टू प्रूव 4 नंबर ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसको देखो अब, ठीक है, तुम लोग ये तुम लोग ध्यान से देखना, ये नहीं कि खाली बैठ के है ना कैमरा मत देखना, ठीक है, यहाँ सवाल देखो, तुम्हारा जो काम है उसको करना, ठीक है। ACFD कहाँ है तुम्हारा, पहले ढूंढना ACFD यानी कि इस चतुर्भुज को बता रहा है, यही बता रहा है, ACFD इस चतुर्भुज को बता रहा है। अब बोल रहे हैं कि इसको सिद्ध करना है ACFD एक समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। कैसे होगा ये, देखो अभी जो है ना तुमने ये सिद्ध किया था कि नहीं, ये भुजा बराबर और समांतर सिद्ध हुआ, देखना अभी भी सिद्ध हुआ ना तुरंत कि ये भुजा बराबर और समांतर सिद्ध हुआ है। हमने ये बता रखे हैं कि किसी चतुर्भुज के अगर 2 भुजा बराबर और समांतर हो तो क्या होता है, वो समांतर चतुर्भुज होता है। अभी क्या बार हमने लिखे ना, हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज की 2 भुजा बराबर और समांतर हो तो वो क्या होता है, वो तो ये तो सिद्ध हो गया इसे ही, ठीक है ना। तो लिखोगे ये भुजा समांतर और बराबर ऊपर सिद्ध हुआ, ठीक है ना। देखो ऊपर सिद्ध हुआ है, लिख देना ऊपर सिद्ध हुआ है, सिद्ध
सिद्ध हुआ है कि AD समांतर CF तथा AD बराबर CF, ये ऊपर सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। यानी कि ये भुजा और ये भुजा समांतर और बराबर ऊपर सिद्ध हुआ है, अभी सिद्ध हुआ है, ठीक है ना। इसमें तो अगर इसमें दो भुजा समांतर भी है ना इसमें, तो ये दोनों भुजा समांतर भी हो रहा है और बराबर भी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज का अगर दो भुजाएं समांतर और बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। इसलिए ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये प्रूव्ड हो गया तुम्हारा, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में बता आए? दिक्कत हो तो पूछोगे, ये नहीं कि तुम लोग जो है। चलो इसको मिटा सकते हैं, तो 4 नंबर सिद्ध हो गया, इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर में क्या सिद्ध करना है उसको देखना है, ठीक है। 5 नंबर क्या सिद्ध करना है? AC बराबर DF है, प्रूव करना है। टू प्रूव करना है 5 नंबर AC बराबर DF, ठीक है। इतना ए सिद्ध करना है। तो AC कहाँ है तुम्हारा, दिखा सकते हो कोई? AC तुम्हारा ये है और DF कहाँ है तुम्हारा, ये है। यानी ये दोनों भुजा बराबर है कि नहीं, ठीक है। अभी सिद्ध हुआ था ना ये कि ACFD यानी कि ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हुआ था कि नहीं, बता हुआ था कि नहीं? तो ये समांतर चतुर्भुज साबित हो चुका है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, समांतर भी होती है और बराबर होती है। तो ये जब समांतर चतुर्भुज ऊपर सिद्ध हो चुका है, ये इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा कि नहीं, बताओ। क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का गुण है, ये उसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी है तो खाली लिख देना है कि भाई ये सिद्ध हो चुका है ऊपर, है ना, ये समांतर भुज है, इसलिए क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, ठीक है। तो लिखना है सिर्फ कि ऊपर सिद्ध हुआ है, ऊपर सिद्ध, बार बार सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ जो अगर ऊपर सिद्ध किया है तो ऊपर हम लिख देंगे सिद्ध किए हैं, अभी सिद्ध हुआ है कि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, आमने सामने की भुजा। तो इसलिए AC बराबर DF, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा। समांतर इस शॉर्ट में लिख देता हूं, तुम लोग है ना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक है, ये बराबर होती है, ठीक है। ये प्रूव हो गया, ठीक। बस इतना ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो अब ये सिद्ध हो चुका है, एक और सिद्ध करना है 6 नंबर, ठीक है। तो लॉन्ग सवाल था ये, ठीक है। इसमें एक ही सवाल में 6 सवाल है इसमें। तो लास्ट में है 6 नंबर पे प्रूव करना है ABC सर्वांग DEF। तो प्रूव करना है 6 नंबर त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज DEF
ठीक है, ये देखना है इसको कि सर्वांशम इसको कैसे करते हैं, कोई हल्ला नहीं करेगा, बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखोगे कि एबीसी कहाँ है, देख सकते हो एबीसी कहाँ है तुम्हारा, एबीसी त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, डी एफ कहाँ है तुम्हारा, डी ई एफ, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है कि नहीं है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को लेना है, त्रिभुज में क्या क्या बराबर है उसको देखना है। तो इसमें क्या क्या बराबर है, पहले लेते हैं कि कौन कौन त्रिभुज लेना है। देखो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, इसमें क्या क्या बराबर है बता सकते हो कोई। देखो ये भुजा और ये भुजा जो है, ये भुजा और ये भुजा बराबर ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, सवाल में दिया हुआ है, तो लिखोगे ए बी बराबर डी ई, ये दिया हुआ है, ये सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा क्या बराबर दिया है, ये भुजा और ये भुजा भी बराबर दिया हुआ है। ठीक है ना, सवाल में दिया हुआ है, ऊपर देखो लिखा होगा। ठीक है, तो बी सी बराबर ई एफ, ये भी दिया है, और दो कंडीशन तो पूरा कर चुके, एक कंडीशन और चाहिए। एक कंडीशन में और क्या ले सकते बता सकते हो कोई, ये और ये बराबर है, और ये बराबर दिया हुआ है, और ये भी सिद्ध हुआ है ऊपर, ये भुजा और ये भुजा बराबर है कि नहीं, ऊपर सिद्ध हुआ है कि नहीं। तुम देख सकते हो कि इसमें ए सी बराबर डी एफ, ये 5 नंबर में हमने साबित किया है, 5 नंबर में ये भुजा और ये भुजा बराबर सिद्ध किया कि नहीं। तो लिखोगे ए सी बराबर डी एफ, ये ऊपर सिद्ध हुआ है, ऊपर सिद्ध हुआ है, ऊपर सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रतिबंध लगाएंगे इसमें, तो तीन, इसमें तीनों साइडें हो रहा है, साइड हो रहा है कितना, भुजा 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 आ रहा है, तो लिखेंगे एस 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 से त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज डी ई एफ, ये तो साबित करना है ना, ये प्रूफ हो गया तुम्हारा। ठीक, और कोई बचा इसमें।